प्राचीन भारत में एक छोटा सा गांव था। यह हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। नदी पास से बहती थी। इस गांव में ध्रुव नाम का एक युवा ब्राह्मण रहता था। ध्रुव वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता था। वह ज्ञान पाने के लिए उत्सुक था। ध्रुव ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा था। वह हमेशा सत्य की खोज में रहता था। ध्रुव ने अपने बड़ों का सम्मान किया। उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। गांव वाले ध्रुव को बहुत प्यार करते थे। वे उसे एक नेक और दयालु लड़का मानते थे। ध्रुव का जीवन सरल था, फिर भी उसका हृदय सच्चे धर्म की खोज में था। एक दिन एक साधु गांव में आए। साधु शांत और ज्ञानी थे। उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। गांव वाले साधु की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। साधु ने धर्म के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म कर्मकांडों में नहीं है। साधु ने आगे कहा, अहिंसा और सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने बताया कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। साधु ने कहा, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ध्रुव साधु की बातें ध्यान से सुन रहा था। उनके शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। अगले दिन ध्रुव ने देखा कि एक गाय दर्द में है। उसका पैर टूट गया था। ध्रुव का हृदय दया से भर गया। उसे साधु के शब्द याद आए। ध्रुव ने तुरंत गाय की मदद करने का फैसला किया। उसने लकड़ी इकट्ठा की और एक अस्थाई पट्टी बनाई। ध्रुव ने गाय के पैर पर पट्टी बांधी। वह गाय को पानी और भोजन भी लाया। ध्रुव ने गाय की देखभाल तब तक की जब तक वह ठीक नहीं हो गई। गांव वालों ने ध्रुव की दयालुता देखी। वे उसके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। ध्रुव ने बिना किसी स्वार्थ के गाय की मदद की थी। ध्रुव ने साधु के शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया था। उसने जाना कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा करना है। ध्रुव ने अपना जीवन सादगी और नेकी से बिताया। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। ध्रुव ने कभी भी प्रसिद्धि या पुरस्कार की कामना नहीं की। ध्रुव की कहानी हमें सच्चे धर्म का अर्थ सिखाती है। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें अहिंसा और दया का पालन करना चाहिए। ध्रुव का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। यही धर्म का सच्चा मार्ग है।